Assalamualaikum. In this video, we'll continue the same book, How Not to Hate Your Husband After Kids. इस बुक में एक बहुत ना डिटेल्ड एनकाउंटर कवर्ड है कि जो राइटर थी जेनिस डन और उनके हस्बैंड की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी आफ्टर किड। उनकी आपस में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सो व्हाट दे डिड वाज दे मेट ए वेरी रिनाउंड फैमिली काउंसलर। इस वीडियो में हम प्राइमरीली जो उनको जेम्स ऑफ विजडम मिले उस एनकाउंटर से वो कवर करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ मज़ीद फैक्ट्स जो कि हमें हमारी इश्यूज़ को, फैमिली ट्रबल्स को बेहतर नेविगेट करने में हेल्प कर। पहले हमें ये समझना चाहिए कि एक सर्वे हुआ था जिसमें बहुत सारे फैमिली काउंसलर से पूछा गया कि आपके ख्याल में असल वजह क्या है इतने डिवोर्सेस बढ़ रही हैं उनकी। तो उन्होंने कहा कि ये मनी प्रॉब्लम्स नहीं है, इनफिडेलिटी नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। अब हम लोग समझते हैं स्पेशली देसी फैमिलीज़ कि भाई अगर एक पार्टनर अपने स्पाउस के साथ लॉयल नहीं है तो दैट विल बी द मेन रीज़न कि सेपरेशन हो रही है या पैसों की तंगी है, क्योंकि आजकल एवरीथिंग इज़ पैसा। बट स्टिल द सर्वे स्टेट्स कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स इज़ द मेन रीज़न। सब लड़ाइयों से होता क्या है, हम समझते हैं भाई सिर्फ लड़ाई होती है। अगर हम उसका इफ़ेक्ट्स भी समझ लेना तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता लग जाएंगे। मतलब पार्टनर्स में आपस में डिस्टेंस तो आ ही जाता है, बल्कि हमें खुद भी जो बंदा लड़ रहा है उसको भी साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली बड़ी अनयूजुअल स्टेज में चला जाता है। मेंटली आपका मूड ख़राब रहता है, आपका फोकस ख़राब हो जाता है और कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं फाइट्स की वजह से। लेकिन अगर हम और इसके इफ़ेक्ट्स देखें तो वो ये है कि अगर आपका फाइटिंग स्टांस हार्श है और कंट्रोलिंग है तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है और आपका इससे जो है ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और आपके हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी, उसने ये निकाला कि वुंड्स actually healed more slowly when they had hostile arguments। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मेंटली अपसेट हैं फाइट की वजह से तो आपके जख्म देर से भरेंगे। आपके यहाँ तक सेम रिसर्च कंटिन्यू करती है कि वो प्रोटीन्स जिससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा चलता है ना, वो इम्यून सिस्टम तक आपका आगे पीछे हो जाता है लड़ाइयों की वजह से। और अगर हम इसी कन्वर्स साइड देखें, अगर आप एक हैप्पी मैरिज में आपके पार्टनर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लड़ाइयाँ आप लोग मैच्योरली मैनेज कर लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम और आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ओवरऑल अपने पार्टनर के साथ अच्छा है तो यू हैव लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, यू लिव लॉन्गर एंड आर लेस लाइकली टू डेवलप कैंसर। Swedish researchers even found that being married at midlife is linked with a lower risk of dementia। अब आप देख लें, मतलब शादी के बेनिफिट्स भी हैं और अगर हम लड़ाइयों को थोड़ा पॉजिटिवली और मैच्योरली मैनेज करें तो उसके मज़ीद बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं या अगर हम नहीं करें तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं।